पहले सभी केमिस्ट को लगा था कि विपिन को और उसके घमंड को नीचे गिराना आसान होगा, लेकिन अब दो केमिस्ट सुरेश और दिवेश भी उसे हरा नहीं पाए, तो उन सब का कॉन्फिडेंस गिर गया था और उन्हें फिर से किसी ऐसे इंसान के आगे आने की आशा थी जो उनकी मदद कर सके। आगे आते हुए बाकी केमिस्ट की बात सुनकर केमिस्ट अनिल ने सिर झुकाया और विपिन की ओर मुस्कुराते हुए आगे आया। फिर बोले, विपिन, तुमने पहले की 2 डिबेट में गोलियों की छोटी छोटी गलतियां भी ढूंढ निकाली थी। यहाँ तक कि उन्हें बनाने वाले की हालत, उनके दिमाग और दिल की हालत भी तुम अच्छे से जान गए थे। मैं तुम्हारी इस कोशिश और इस टैलेंट से बहुत इम्प्रेस हुआ। विपिन ने जवाब दिया, अरे नहीं, मैंने कहाँ कुछ किया, मेरी तारीफ की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो बस एक छोटी कोशिश की थी। तब केमिस्ट अनिल ने कहा, तुमने तो केमिस्ट सुरेश की जान से मारने वाली इच्छा तक को जान लिया। अगर मैंने भी वही गोली बनाकर तुम्हारे सामने रख दी तो मुझे यकीन है कि मेरी गलतियां भी तुम बता ही दोगे। इसलिए मेरे दिमाग में एक बात आई, या यूं कहो कि तुम्हारे लिए एक ऑफर आया है। मैं इस डिबेट की मुश्किल का लेवल बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन फिर ये सोचकर रुक जाता हूँ कि क्या तुम में मेरा ऑफर कबूल करने की हिम्मत है भी। मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। ये सुनकर के सामने वाला चैलेंज की मुश्किल का लेवल बढ़ाना चाहता था। विपिन को उसका ऑफर सुनने का मन कर रहा था। विपिन की हाँ सुनकर केमिस्ट अनिल ने आगे बोलना स्टार्ट किया। मैंने एक नया तरीका बनाया है दवाई बनाने का, और कुछ दिन पहले उसका नाम भी सोचा है। मैंने वो तरीका अब तक किसी को भी नहीं दिखाया है। तुम भले ही आज तक के सभी तरीकों के बारे में जानते हो, लेकिन अगर मैंने ये प्रॉब्लम तुम्हें दी तो तुम भी इसका आंसर नहीं बता पाओगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपनी टेक्निक का नाम नहीं बताऊंगा। अगर तुमने 3 ऐसे तरीकों का नाम बता दिया जिनसे मैंने ये टेक्निक बनाया है तो मैं हार मान लूंगा। एक नया तरीका। वाह, दवाई बनाने के तरीके भी किसी लड़ाकू की टेक्निक के जैसे ही होते थे। जो कोई नई टेक्निक बना लेते थे वो सभी टैलेंटेड लोग ही होते थे, और जो इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा ही लेते थे। अगर वो टाइम से पहले ही ना मरे या उन्हें कुछ ना हो तो कुछ टाइम में ही वो बहुत मशहूर हो जाते थे। अनिल की बात सुनकर सभी केमिस्ट के मन में उनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई। केमिस्ट अनिल वाकई लाजवाब है। ये सवाल तो बहुत ही मुश्किल दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने किसी नए तरीके के बारे में पूछा है तो ये अलग तो होगा ही। नए तरीके को किन पुराने तरीकों से बनाया गया है ये पता लगाना किसी तरीके की गलती बताने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इस बार ये विपिन जरूर हार जाएगा। बिल्कुल, ये सवाल ही इतना मुश्किल है। 3 स्टार केमिस्ट भी ऐसे सवाल का जवाब ना दे पाए तो फिर एक शिष्य केमिस्ट कैसे दे सकेगा। केमिस्ट अनिल तो बहुत ही चालाक निकले। सभी विपिन को हारा हुआ मानकर ही बैठ गए थे। कई तरीकों को देखने के बाद दवाई बनाने की एक नई टेक्निक बना लेना और फिर सामने वाले से उन सभी रेफरेंस वाले तरीकों का नाम पूछना एक बहुत ही मुश्किल सवाल था। ये तो वही बात हुई जैसे किसी ने एक कुएं को कई नदियों के पानी से भर दिया हो और फिर पूछा जाए कि बताओ पानी किन किन नदियों का था, पानी कहाँ से आया था। ये पता लगाना नामुमकिन था, और ये सिर्फ पानी लाने वाले को ही पता होगा कि किस नदी से पानी को लाया गया था। अगर किसी ने उस तरीके के हर स्टेप को बनते हुए नहीं देखा होगा तो कोई ये कैसे बता पाएगा कि वो किन तरीकों से मिलता जुलता था। जो ऑफर केमिस्ट अनिल ने अभी अभी विपिन को दिया था उसका लेवल पहले वाले काम से 5 गुना ज्यादा था। इस काम के आगे गोली और टेक्निक की गलतियां बताना बच्चों के खेल जैसा था। विपिन गहरी सोच में पड़ गया था। जितना उसने सोचा था ये केमिस्ट उससे कहीं ज्यादा काबिल निकले। इन्हें हराना उसके लिए उतना भी आसान नहीं था। ये आदमी दिखने में भले ही सीधा और हंसमुख लगता था, लेकिन असल में अंदर से लोमड़ी के जैसा चालाक था और उतना ही बेशर्म भी। विपिन को हराने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अगर विपिन ने उसका ये ऑफर मान लिया तो हो सकता था कि विपिन उन तरीकों का नाम बता ही ना पाए। ये काम लगभग नामुमकिन ही था, लेकिन क्योंकि विपिन ने भी पहले एक बार ऐसे ही लेवल बढ़ाने की बात कही थी जैसे ये अब कह रहा था, अब उसकी बात मान भी ली गई थी, तो उस दिमाग से तो विपिन को भी ये ऑफर मान ही लेना चाहिए। और अगर उसने मना किया तो हो सकता है कि वहां खड़े सभी लोग मना करने के लिए उसे दोषी समझा और फ्यूचर में इस बात से उसे नुकसान भी उठाना पड़ सकता था। केमिस्ट अनिल ने देखा कि विपिन कुछ बोल नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? मुझे पता है कि ये काम बहुत मुश्किल है और अगर तुम मना कर दोगे तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो क्या मैं ये समझूं कि तुमने हार मान ली है? हार? ये ख्याल आते ही विपिन ने सिर हिलाकर कहा, असल में मैं तो आपकी ये नई टेक्निक देखना चाहता हूँ, आप शुरू तो कीजिए। केमिस्ट अनिल का ये पैंतरा शायद बाकी लोगों पर काम कर जाता और सामने वाला ऑफर सुनकर ही घबराने लग जाता, लेकिन विपिन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसकी वजह थी स्वर्ग की लाइब्रेरी। उसी लाइब्रेरी की वजह से ही तो वो दूसरे केमिस्टों की दवाई बनाने की टेक्निक और उसकी दवाई दोनों में से गलतियां निकाल पाया था। इसमें उसकी खुद की नजर का कोई काम नहीं था। जब तक उसके पास स्वर्ग की लाइब्रेरी थी
तब तक चाहे जो भी तरीका हो वो उसके सामने एक किताब बनकर ही आ जाएगा। इस काम में उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है। विपिन ने उसका ऑफर जैसे ही माना, केमिस्ट अनिल की आंखों में खुशी नजर आने लगी। मुस्कुराते हुए वो रैक के पास गया, जड़ी बूटियां उठाई और फिर कढ़ाई के पास चला गया। जड़ी बूटी उछाल कर वो कढ़ाई में डालने लगे। उनका हर एक मूव बड़ा ही एलिगेंट था, जैसे कोई बहता झरना हो। दूर से देखने पर तो लगता था जैसे कोई शो चल रहा हो और लोगों ने ऐसा शो देखने के लिए अच्छे पैसे दिए होंगे। ये तो सच में कोई नई टेक्निक है। मैंने आज से पहले तो ये कभी नहीं देखी। देखकर तो लगता है कि वो लेवल बढ़ाने वाली दवाई बना रहे हैं। हाँ, ये दवाई लड़ाकू लेवल 7 के नीचे के लोगों को बहुत फायदा देगी। लेवल 5 के लोगों के लिए तो ये खासकर फायदेमंद साबित होगी। ये बाकी गोलियों के मुकाबले ज्यादा कीमती भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लड़ाकू लोगों के लिए वरदान जरूर साबित होगी। आमतौर पर शिष्य केमिस्ट दवाई बनाना सीखते वक्त इस गोली को बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, तो लगभग हर शिष्य केमिस्ट को पता होगा कि ये गोली किस तरीके से बनाई जाती है। और मुझे तो लगता है कि केमिस्ट अनिल ने अपना नया तरीका और अपनी स्किल को शोकेस करने के लिए इस गोली को चुना। ऊपर से उसके स्टेप और मूव तो देखो कितने बंधे हुए हैं, जैसे एक सार में बह रही कोई नदी हो। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसमें कोई दूसरी टेक्निक भी शामिल हो सकती है या फिर जानबूझकर शामिल की गई है। जो भी हो, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने किन तरीकों से रेफरेंस लेकर ये नया तरीका बनाया है। बाकी बैठे केमिस्ट अनिल को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे, लेकिन किसी को जवाब नहीं पता लग पा रहा था। इसलिए कुछ ही देर में वो सभी सिर हिलने लगे, जैसे अपनी ही नासमझी को समझ गए हों। साइड में खड़े केमिस्ट नामित ने कहा, केमिस्ट अनिल 1 स्टार के लेवल पर हैं, तभी तो इन्हें ये गोली बनानी इतने अच्छे से आती है। गोली इतनी बेसिक है और वो इतने स्किल्ड, तभी तो उनके मुंह ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई डांस या कोई शो चल रहा हो। और ये तो इतनी जल्दी बन जाती है कि इंसान चाहकर भी कोई नया स्टेप ठीक से देख नहीं पाता। मुझे तो लगता है कि विपिन इस बार फेल हो जाएगा। अगर केमिस्ट अनिल ज्यादा मुश्किल ग्रेड 1 की गोली बनाते तो शायद उन्हें थोड़ी मुश्किल होती। वो ग्रेड 1 की गोली आसानी से नहीं बना पाते, क्योंकि ये गोली बनाने की प्रैक्टिस उन्हें ज्यादा नहीं थी। उन गोलियों को अगर वो बनाने की कोशिश करते तो ये तो वही बात होती जैसे कोई तलवारबाज सबसे भारी तलवार को चला तो पा रहा हो, लेकिन उसे अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो। वहीं दूसरी तरफ अगर वो सबसे बेसिक गोली बनाता तो मतलब तलवारबाज आम तलवार चला रहा था और उसे अपनी मर्जी से कहीं भी और कैसे भी यूज कर सकता था। इस केमिस्ट अनिल के चेहरे पर भले ही एक बड़ी सी मुस्कान हो, लेकिन असल में ये उन सब केमिस्ट से कहीं ज्यादा चालाक निकला। एक तो इस गोली को बनाने में वैसे भी कम टाइम लगता था, ऊपर से वो बना भी इतनी जल्दी रहा था कि कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। इसलिए उनके मुंह इतने डरावने लग रहे थे। आमतौर पर ग्रेड 1 की गोली बनाने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता था, वही ये गोली सिर्फ 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती थी। इतने कम टाइम में 3 तरीकों को ढूंढ कर निकालना ये कोई नहीं कर सकता था। ये साफ था कि केमिस्ट अनिल विपिन के साथ क्या खेल खेल रहे थे। केमिस्ट नामित की बात सुनकर सारिका ने घबरा कर कहा, क्या वो फेल हो जाएगा? नामित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसके लिए ये टेस्ट पास करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा जी, विपिन ने सोचा। पहले तो उसे केमिस्ट अनिल से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसे लगा नहीं था कि वो इतना बेशर्म निकलेगा, ऐसे गिरे हुए और चालाक तरीकों से उसे हराने की कोशिश करेगा। विपिन उसे देखकर सब समझ रहा था। एक सभ्य, पढ़ा लिखा और एम्बिशियस आदमी होकर वो किसी को भी अपने ऊपर रौब झाड़ने नहीं देगा। वो बिना कुछ करे या बदला लिए चुपचाप ये सब सहन नहीं करेगा। आखिरकार गोली बनकर तैयार होगी। कढ़ाई में से 7-8 गोलियां बाहर निकली। केमिस्ट अनिल विपिन की तरफ मुड़कर हंसे और कॉन्फिडेंस के साथ आगे आए। वो बोले, मेरा काम खत्म हो गया विपिन, अब तुम्हारी बारी।